बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ सेल्स और टिश्यू। आज इसको हम बात करेंगे। हमने लास्ट टॉपिक में बात की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, उसके अंदर हमने कुछ बात की थी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में कि मॉडल क्या होता है। वो लिपिड वाई लेयर प्रोटीन इम्बेडेड हुई होती है, कुछ अमाउंट में इसके साथ कार्बोहाइड्रेट भी अटैच हुए होते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। जैसे ही आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो लिपिड्स के साथ अटैच होते हैं तो बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। इस तरह की हमने बात की थी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। नेक्स्ट हमने इसकी कुछ कंपोजिशन देखी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म के बारे में और साइटोस्केलेटन के बारे में। अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है बेसिकली दो वर्ड से मिला हुआ है, ड्राइव किया गया, साइटो और प्लाज्म। साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड, यानी कि सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर यानी कि सेल का जितना भी फ्लूइड है। अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो देखा जाएगा इट इज अ सेमी विस्कस। सेमी मतलब विस्कस कहते हैं गाढ़ा, सेमी का मतलब होता है कम गाढ़ा है। ठीक है, ये कम गाढ़ा आपके पास है। एंड सेमी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब धुंधला, तो ये बड़ा समटाइम कहते हैं धुंधला भी होता है। तो उन्होंने कहा ऐसा लिक्विड जो कम गाढ़ा है और क्या होता है धुंधला होता है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी देखते हैं लोकेशन, ये कहाँ मौजूद होता है, तो साइटोप्लाज्म जो होता है प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक होती है सेल मेम्ब्रेन और दूसरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान प्रेजेंट होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये आपके पास आएगा, एक सेल है, सेल के बिल्कुल अगर आप देखते हो सेंटर में हमने पढ़ा था न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये देखा जाए अब ये जो आउटर लेयर होती है ये आपके पास आएगी सेल की मेम्ब्रेन है। ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है और ये आपके पास सारे का सारा न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस की जो लेयर है, ठीक है, ये आपके पास आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब देखिए जरा, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारे का सारा पोर्शन, ये सारा फ्लूइड होता है जिसे हम कहते हैं, आपको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये सारे का सारा साइटोप्लाज्म है। अगेन देखिए, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन, ये आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन और दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान जितना भी पोर्शन होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब हम देखते हैं कि इसकी कुछ कंपोजिशन, ये साइटोप्लाज्म किन चीज़ों से मिलकर बनता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो देखा गया है वाटर मेनली प्रेजेंट, इसके अंदर ज़्यादातर मेन जो हिस्सा होता है वो वाटर होता है। तो इसके अंदर जो वाटर है वो बड़ा मेन कंपोनेंट है, बड़ा ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होता है। और कुछ इसके अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होती हैं, फैट्स भी होते हैं, मिनरल आयंस भी होते हैं। और जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट और मिनरल आयंस है ना, वो कम्प्लीटली भी डिजोल्व हो सकती हैं वाटर के अंदर, या कह सकते हो आप पार्शली होती हैं। पार्शली का मतलब होता है कंप्लीट डिजोल्व नहीं होती। और वो क्या बनाती हैं, वो सेमी ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड बना देती है, यानी कि धुंधले वाला फ्लूइड बना देते हैं इसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये इनकी कंपोजिशन थी। अब अगर हम देखते हैं इसके कुछ फंक्शंस हैं, तो ये प्रोवाइड करते हैं स्पेस फॉर द ऑर्गेनेलीज। जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं आप देख सकते हो, हमने देखा इसके अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट होता है। इसके अंदर हमने बात की कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होते हैं। कुछ हमने देखा राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं। तो ये सारी की सारी ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो एक इसका काम यही है कि ये प्रोवाइड करते हैं स्पेस, यानी कि जगह देते हैं। किसको जगह देते हैं, ऑर्गेनेलीज को। डिफरेंट जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको रहने की जगह देते हैं और वहाँ पे कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हर ऑर्गेनेली वहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन भी होते हैं, मतलब बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। इसकी अगर कॉमन एग्जांपल देखी जाए तो आपके पास है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, बॉडी को है, इंसान को एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी किस तरह मिलती है, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के जरिए। यानी कि जो आपका ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है उसको किया जाता है ब्रेक डाउन।
ग्लूकोज जो होता है जैसे ही ब्रेक डाउन किया जाता है उसके दौरान क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और ये कौन सा प्रोसेस होता है, ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जितना भी ग्लूकोज होता है उसको ब्रेक किया जाता है और एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी होती है वो बॉडी यूज करती है। तो ये क्या है, तो अगर साइटोप्लाज्म ही नहीं होगा, ग्लाइकोलाइसिस ही नहीं होगी, तो बॉडी को एनर्जी कैसे मिलेगी और फिर बॉडी सर्वाइव कैसे करेगा ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए मेन काम क्या होता है इसमें, ग्लाइकोलाइसिस एक बहुत अहम फंक्शन जो होता है वो परफॉर्म करता है। ये हमारा टॉपिक था साइटोप्लाज्म से रिलेटेड। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है, इसकी कंपोजिशन क्या है, नेक्स्ट उसके फंक्शंस की बात हमने की है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनेली है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है, साइटोस्केलेटन में 2 वर्ड से ड्राइव किया गया। साइटो का मतलब होता है सेल और स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा यानी स्केलेटन। सेल का स्केलेटन, सेल का ढांचा कैसा होता है, तो उन्होंने बताया कि जो साइटोस्केलेटन है ना बेसिकली एक नेटवर्क है, एक जाल है, वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक बनता है माइक्रोट्यूब्यूल से और दूसरा मिलकर बनता है माइक्रोफिलामेंट से। जब माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स मिलते हैं तो इनसे एक जालनुमा साख्त बनती है, ऑर्गेनेली बनता है, जिसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन कहते हैं। तो इसकी देखिए यहाँ पे हम इनको डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक का सबसे साइटोस्केलेटन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डिफर बिटवीन द माइक्रोफिलामेंट्स एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो माइक्रो जो फिलामेंट होते हैं ना, फिलामेंट वो कहते हैं धागे नुमा साख्तें होती हैं, बारीक बारीक पतली पतली, तो इसलिए माइक्रोफिलामेंट क्या होता है, थिन होता है। दूसरा आपके पास है माइक्रोट्यूब्यूल। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं ये रोड की तरह के स्ट्रक्चर है, ट्यूब की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ट्यूब की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, लंबे लंबे ट्यूब नुमा होते हैं ये। तो ये ट्यूब की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ये थिक होते हैं। जो आपके माइक्रोफिलामेंट है ये थिन स्ट्रक्चर होते हैं, धागे नुमा। तो ये आपके पास थिन है, ये आपके पास थिक है। दूसरा पॉइंट है कि माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बनता है, एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बनता है। नेक्स्ट आपका माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो ट्यूब्यूलन प्रोटीन से मिलकर बनता है, लेकिन नाम से माइक्रोट्यूब्यूल तो ट्यूब्यूलन प्रोटीन से मिलकर माइक्रोट्यूब्यूल बनता है। थर्ड देखें, माइक्रोट्यूब्यूल ने किसने क्या करना है, चेंज द सेल शेप। जो आपके पास माइक्रोफिलामेंट है इन्होंने सेल की शेप को चेंज कर देना है, लेकिन जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल है ये कर देते हैं, होल्ड करते हैं, उसकी शेप को मेंटेन करते हैं, पकड़ के रखते हैं, जो आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। दूसरा काम ये होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो सिलिया और फ्लैजिला के अंदर भी अपना रोल प्ले करते हैं, सिलिया भी बनाते हैं, फ्लैजिला भी बनाते हैं। अगर देखा जाए हमने बैक्टीरिया का सेल पढ़ा था, ये बैक्टीरिया का सेल था, तो इसके अंदर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आ रहा है जिसे हम कहते हैं, ये आपके पास क्या है, ये सारा फ्लैजिला है, ये बैक्टीरिया का सेल है, उसमें मौजूद होता है ये फ्लैजिला है। ये जो फ्लैजिला है वो भी आपके पास ट्यूब्यूलन माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ है। नेक्स्ट हमने बात की थी एक स्ट्रक्चर है पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इस तरह स्ट्रक्चर था पैरामीशियम का, ठीक है। इसकी पूरी बॉडी को सराउंड किया हुआ होता है। ये छोटे छोटे जो आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये सारे होते हैं आपके पास सिलिया। सिलिया जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में ज़्यादा होते हैं और लेकिन छोटे होते हैं, और फ्लैजिला जो होते हैं तादाद में कम होते हैं लेकिन इनका स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा होता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आज के 2 टॉपिक थे। साइटोस्केलेटन के अंदर भी देखा इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट का नेटवर्क है, उसके बाद माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल में डिफरेंस आता है। और ये जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास माइक्रोफिलामेंट थिक होते हैं, एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं और सेल की शेप को मेंटेन करते हैं, सॉरी चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये चेंज करते हैं शेप को। और माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं थिक होते हैं, ट्यूब्यूलन प्रोटीन के बने होते हैं, शेप को ये होल्ड करते हैं, पकड़ के रखते हैं, सिलिया और फ्लैजिला भी बनाते हैं। Thank you so much.